नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो आज का भी ब्लॉग जो है ना, आस्था ने ही स्टार्ट किया था। मैं तो अपना काम कर रही थी, लेकिन आस्था यहाँ पे वीडियो खुद ही बनाने लगी। तो आजकल वो भी फ्री है ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करवा दे रही है वीडियो बनवाने में, ब्लॉग बनवाने में, घर का काम वाम होता है उनमें भी मदद कर रही है। और खाली रहती है तो कहीं गीले कपड़े से दरवाजे को पोंछना, साफ़ करना, ये सब काम आस्था कर देती है कभी कदार जब उसका मन करता है तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि शाम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आस्था के पापा शाम को आ गए हैं घर और आस्था की फरमाइश पे लेके आए हैं मोमोज। तो आस्था ना जैसे ही मोमोज आया तो पहली बार, मतलब इतने दिनों बाद उसकी लाइफ में तो शायद पहली बार है, उसे तो ध्यान भी नहीं होगा छोटे की बात का। तो उसकी लाइफ में तो पहली बार वो बाहर का मोमोज खा रही है, ऐसे ख़रीदा हुआ। तो उसने झटपट निकाले मोमोज और प्लेट में परोसे और चटनी जल्दी से परोसा प्लेट में और जल्दी जल्दी गप खाने लगी है। ब्लॉग बनाने तक का टाइम नहीं दिया इसने, गप उड़ा दिया बिल्कुल। और दोस्तों, मैंने भी खा के देखा, लेकिन हाँ अच्छे नहीं लगे मुझे तो, क्योंकि जो मैं गांव में बनाती थी ना, मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट मोमोज वही था। पहले दिल्ली की मोमोज खाती थी तो नहीं पता लगता था, लेकिन जब से अपने हाथों का बना हुआ मोमोज खा लिया ना, उसके बाद ये सब मोमोज बिल्कुल फीके लग रहे हैं, इनकी चटनी बिल्कुल बेकार लग रही है। या फिर ये जो मोमोज आए थे ये बिल्कुल नए बंदा बेच रहा होगा और वहाँ से आस्था के पापा उठा के ले आए। तो अब दोस्तों, मेरा खाना पीना बन गया है और खाना पीना परोस दे रही हूँ। और अलमारी का हालत आस्था ने देखी फिर से ख़राब करके रख दिया है, गुड़िया उसकी वहाँ पे रखी हुई है। तो ऐसा ही आस्था ना खेलती रहती है पूरे दिन, और चाहे जितना भी मैं उसका सामान रखने का एक थैला दे दूँ, चाहे एक अलमारी दे दूँ, कुछ भी नहीं हो सकता, इसका सामान पहले ही रहेंगे। दोस्तों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि आपका बाथरूम बहुत गंदा है। तो देखिए, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैंने एक बार पहले साफ़ कर दिया था और ये पीला है, यानी कि यहाँ का फर्श ही पीला है और उस पर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो जमी है, सही बात है। लेकिन कमेंट ये आया था कि बहुत ज़्यादा पीला है। तो पीला नहीं है, इसका जो फ़र्श है ना वही पीले ही कलर का फ़र्श है। तो फिर भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ आपके सामने ही। ये देखिए, ब्रश से साबुन ब्रश के नीचे है और ब्रश के साथ साथ साबुन से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ मैं इस फर्श को। यहाँ पे आप कहते हैं कि बहुत गंदा दिखाई देता है, आप साफ़ कर दो, साफ़ कर दो। तो ब्रश से भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है फर्श। और ये काम मैं कर रही थी दोस्तों नहाने से पहले। जब मुझे नहाने जाना था तो उस समय मैंने सोचा कि अब नहाना ही है तो क्यों ना यहाँ की सफाई पूरी कर दी जाए। गंदा लग रहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और कमेंट भी आ रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा था। तो चलो, मैंने आज यहाँ की पूरी सफाई कर दी। और लेकिन हार्पिक वगैरह से डाल के अगर साफ़ करती तो बिल्कुल यहाँ पे सफ़ेद सा झाग सा हो जाता और सफ़ेद सा फर्श हो जाता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से ऐसा ही पीला हो जाता। तो मैंने यहाँ पे ब्रश की मदद से इसे साफ़ तो कर दिया है, एक आध 2 दिन 4 दिन जो भी सफाई रहेगी, वरना कल भी नहाते समय थोड़ा सा ब्रश कल भी फेर दूँगी। ऐसे अगर सफाई करूँगी तो यहाँ पे साफ़ सुथरा बना रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, मुझे पता है। तो सुबह का टाइम हो चुका था, आस्था के पापा ड्यूटी चले गए हैं, उन्हें नाश्ता पानी दे के मैं उन्हें भिजवा दी हूँ काम पे। और अब मैं यही सब काम, अपने घर के काम जो हैं कर रही थी। तो अब देखिए, बाथरूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है और इसके साथ ही कुछ कूड़ा था जो कि मैं बाहर फेंकने चली गई थी सीधे, और उसके बाद ये डस्टबिन था जो कि थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो मैं इसे भी साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि लगे लगे हाथ अगर सफाई हो जाए ना, जो ऐसे काम होते हैं, ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं सफाई करने की, जो कि उसके बाद बाल धोने पड़ते हैं हमें। बाल अगर नहीं धो तो अशुद्ध माना जाता है। तो मैंने सोचा ये डस्टबिन भी अभी साफ़ कर दे रही हूँ, वरना फिर अगर कभी और करूँगी तो फिर बाल धोने के झंझट रहेंगे, और आज मुझे बाल धोना था तो इसीलिए मैंने आज इन सब चीज़ों को साफ़ कर दिया। फर्श को, डस्टबिन को, और ये कचरा उठाने वाला है इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। तो जब तक मैं ये सब काम कर रही थी ना, तो आस्था खेलने में लगी हुई है। लेकिन आस्था की इतना तो है कि उसकी कोई टेंशन नहीं रहती, कहीं अपने आप जाएगी नहीं बिन बताए। तो आस्था गेट के पास अपने खिलौने बिछा के और खेलने में लगी हुई थी। और उतनी देर में मैं कर ले रही हूँ सारे काम, और सारे काम करने के बाद मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद देखूंगी कि आज क्या डिश बनानी है और
आगे क्या काम करना है। तो अब दोस्तों नहाने के बाद आ गई थी, मैंने बाल अच्छे से धो लिए थे और नहा के अच्छी तरीके से आ गई हूँ। और अब मैंने ये ले लिया कढ़ाई में, आलू ले लिया है और ये टमाटर ले लिया है। इन दोनों को पानी में कढ़ाई में ही उबाल दे रही हूँ, कुकर नहीं है क्योंकि। तो टमाटर की चटनी के लिए टमाटर को उबालने के लिए रखा है, सब्जी बनाने के लिए या फिर किसी काम के लिए नहीं रखा, दोनों चीज़ को उबालना था। और यहाँ पे मैंने ले लिया है सोयाबीन, कुछ होते हैं ना सोयाबीन चंक्स, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और इन्हें पीस दिया है। बल्कि यहाँ पे ब्रेड का चूरा यूज किया जाता तो वो नहीं था, तो मैंने सोयाबीन को ही एकदम पीस लिया बारीक। और जब तक सोयाबीन वगैरह पीस रही थी मैं सोयाबीन को, तब तक मैं आलू और टमाटर दोनों ही अच्छी तरीके से उबल गए हैं। मैंने दोनों टमाटर निकाल दिए हैं और कढ़ाई का ना पानी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सूख गया है, यानी कि जितना मैंने पानी डाला था ना उतने में ही आलू अच्छी तरीके से उबल गया और टमाटर भी उबल गया। तो यहाँ पे मैंने चटनी पीसने के लिए टमाटर की मिर्ची ले लिया है, लाल मिर्ची, अदरक, नमक, और उसमें ये जो उबला हुआ टमाटर है ये भी पीस दूँगी। तो यही है मोमोज की रियल चटनी। जो मार्केट में आ रही है ना आटा फाटा मिला के या फिर अरारोट मिला के, वो बिल्कुल बेकार है। कल जो आया था वो बिल्कुल बेकार था। रियल चटनी जो है वो यही है। और आप एक बार अगर बना के ट्राई करना चाहेंगे, टेस्ट करना चाहेंगे कैसा है, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही टेस्टी चटनी है ये। मतलब कि आपने अगर ये वाली चटनी खा ली ना, तो इसके बाद धनिया की या फिर किसी भी चीज़ की चटनी ना आपको बेकार ही लगेगी, चाहे वो आम की चटनी हो। लेकिन सबसे टेस्टी चटनी है ये, इसीलिए मोमोज की चटनी जो होती है ना वो स्पेशल होती है। और ये देखिए कितना ही प्यारा कलर दिख रहा है, थोड़ा सा पीला दिख रहा था लेकिन था वो चटनी लाल। कटोरी में रखी लाल दिख रहे हैं। तो ये देखिए पानी बिल्कुल आलू का सूख गया था और आलू भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं। तो मैं इन्हें छील लूँगी और छील के इन्हें मैश कर दूँगी। मैश करने वाला तो नहीं है मेरे पास, तो मैंने आइडिया लगाया कि मैं एक गिलास ले लूँ और गिलास की मदद से ही इन आलूओं को मैश कर दूँ। और पीछे आप देख रहे होंगे एक छोटे से ढक्कन में मैंने मिर्ची को पीस लिया था दरदरा और वो डाल दिया है, नमक मिक्स कर दिया है और अब इसे गिलास की मदद से मैश कर दूँगी। तो आलू टिक्की समझ लीजिए, और यही बना रही थी मैं। पता नहीं क्या इसका नाम रखूँ, ये भी मुझे पता नहीं। एक बार पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन उसमें ब्रेड का चूरा मैंने इसमें लगाया था। लेकिन इधर आज मैं सोयाबीन का चूरा इसमें यूज करूँगी। और इसमें मिर्ची जो ऐड करी है ना थोड़े कलर के लिए, ताकि कलर और प्यारा दिखे, उसके लिए ऐड करी है आज। और अब यहाँ पे मैंने आलू अच्छे से मैश कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जो भी नमक मिर्ची इसमें मैंने डाला था वो मिला तो नहीं है, लेकिन अब मिला लूँगी उसे अच्छी तरीके से। और आप देख रहे हैं गीला गीला नहीं है और ठंडा हो गया ना, तो इसलिए ये टाइट टाइट सा है। तो अब मैंने ले लिया दोस्तों कढ़ाई और चूल्हा जला लिया है और इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज करती हूँ मैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, जो कि हल्का होता है। सरसों का तेल बहुत भारी होता है। एक बार अगर आपने ये सब चीज़ें सरसों के तेल में बना के खा ली तो दोबारा नहीं खा पाओगे, इतना भारी होता है सरसों का तेल, मतलब पचता ही नहीं है। और रिफाइंड ऑयल जो होता है ना वो टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू की लोइयाँ ले ली है और लोइयों को मैंने ये जो ब्रेड का नहीं सॉरी सोयाबीन का जो चूरा था उसमें लपेट के, और उसके बाद ये जो बोतल के ढक्कन होते हैं ना उससे ऐसे दबा दिया है। और ये बन गया एक डिज़ाइनदार टिक्की, बन गई डिज़ाइनदार। तो अब एक एक करके ये सारे आलूओं का टिक्की बना लूँगी। डिज़ाइनदार टिक्की बन गए। अब कढ़ाई में जाने के बाद देखो ये डिज़ाइन रहता है या फिर नहीं रहता है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से टिक्की बना रही थी। और आस्था भी ये टिक्की बनाने में मेरी हेल्प कर रही थी, कह रही थी उसे भी करना है कुछ, क्योंकि नया है तो बच्चों का भी मन करता है कि वो भी करें मम्मी जैसे कर रही है काम। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों सारी टिक्कियाँ बना ली है और ऑयल भी देखिए गर्म होने के लिए पहले ही छोड़ दिया था, धीमी आंच पे कर दिया था, तेज करके फिर धीमी आंच कर दी। और अब ये सारी टिक्कियाँ मैं एक ही बार में इसमें मैंने डाल दिया है और अब इसे सेकेंगे। तेज़ ही आंच पे मैं सेक रही हूँ। तो आस्था को लग रहा है ना कब ये बने और जल्दी से आस्था खाए। मुझे भी लग रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में, कलर भी बहुत प्यारा आ रहा था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कब बन जाए। लेकिन आस्था कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है जब ये सब चटपटी चीज़ें मैं बनाती हूँ ना तब। और वो एक सेकंड के लिए भी यहाँ से हटी नहीं, बिल्कुल नज़र टिकाई रही। और जब मैं ऑयल का काम करती हूँ, पूड़ियाँ तलना या फिर कुछ भी तेल ज़्यादा हो कढ़ाई में, मुझे बहुत डर लगता है।
और आस्था को हमेशा कहती हूँ बेटा हट जाओ, कहीं बाय द वे ना छिटका पड़ जाए तो लग जाएगी तुम्हें। तो यहाँ पे दोस्तों सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। ये है कि थोड़ा सा गीला हो गया था ना, तेज आंच था, इसलिए थोड़ा सा गीला होने के कारण डिज़ाइन जो है ना उतना दिख नहीं रहा। तो अब सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई है। चटनी मैंने पहले ही पीस के रख लिया था। तो आ जाइए आप सभी भी जिस जिसको खाने का मन कर रहा है, और जिस जिसको खाने का मन कर रहा है वो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ही इतना मेहनत करती हूँ, नया ब्लॉग लाने की कोशिश करती हूँ। और बाकी अगर मुझे अगर ब्लॉग ना बनाना हो तो मैं ये सब काम कभी ना करूँ, फालतू टाइम में मैं ये सब काम नहीं करूँगी। तो प्लीज़ टिक्कियाँ अगर पसंद आ रही है, खाने का मन कर रहा है तो खाने आ जाइए, और जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और आस्था तो खुश